बता ए ज़िंदगी ये राज क्या है, ये जीने का नया अंदाज़ क्या है। खामोशी मौत है अगर आदमी की, रफ़ी तेरी आवाज़ हर तरफ क्या है। IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सलमान शेख। बताना चाहेंगे आपको कि आज जो है रफ़ी साहब की बरसी है, तो इसी मौके पे जो हम आए हैं मोहम्मद सलीम जी के यहाँ पे साइन में, और उसी के साथ में चीता कैंप के रहवासी ज़ुबैर सिद्दीकी जी हमारे साथ में हैं। तो जानेंगे इन लोगों से कुछ जानकारी रफ़ी साहब के बारे में, और कुछ गाने भी आप लोगों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए दिखाएंगे इस चैनल पे। उसी के साथ में शुरू करेंगे। बता ए ज़िंदगी ये राज क्या है, ये जीने का नया अंदाज़ क्या है। खामोशी मौत है अगर आदमी की, रफ़ी तेरी आवाज़ हर तरफ क्या है। शायद मिस्टेक हो गई होगी मेरी ये शायरी में, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। शेर व शायरी नहीं करते, लेकिन कोशिश कर रहे थे आज रफ़ी साहब की बरसी के वक्त पर। तो मोहम्मद सलीम जी से बात करेंगे। स्वागत है आपका मोहम्मद सलीम जी IBN न्यूज़ 24/7 में। सर, कैसा है कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की जो बरसी है, तो इसमें देखा गया है कि आप यूट्यूब के ऊपर और बाकी सभी सोशल मीडिया के ऊपर आपके जो गाने हैं ये काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। उसी के साथ साथ में पता ऐसा भी चला है कि रफ़ीक साहब के बेटे जो है वो उनके आप उस्ताद हो, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा हारमोनियम बजा लेते हो। उसी के साथ में जूनियर महमूद साहब जी, जूनियर महमूद साहब ने भी मतलब आपसे जो है ट्रेनिंग ली है गायकी की। तो दर्शक बड़ी उत्साह से सुनना चाहते हैं आपको। तो शुरू करने से पहले एक गाना हो जाए, उसके बाद में ही हम शुरू करेंगे सर। पहले कोई भी एकदम प्यारा सा एक गाना हो जाए रफ़ी साहब का। बहुत खूब मोहम्मद सलीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये गाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की। सर, आपको शौक़ कैसा हुआ ये, मतलब गाने का जो है आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। सर, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र अभी 67। 67। जी जी। आपको शौक़ कैसे पड़ा गाने का? जी, बचपन में मैंने जब पहली बार मुग़ल आज़म देखा तो उसमें रफ़ी साहब का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा। तो उस गाने से मैं इतना इम्प्रेस हुआ सर कि उस गाने को गाते गाते मैंने इसी लाइन में मैंने ज्वाइन कर लिया, सिंगर की लाइन मैंने इख्तियार कर लिया। फिर मुझे लोगों ने बोला कि मुझे कुछ बड़े लोगों ने बोला बेटा गाना इसके लिए सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने कलकत्ते में रहता था, वहाँ पर मेरे उस्ताद थे, उस्ताद ज़कीरुद्दीन खान साहब। तो मैंने पहली तालीम उनसे ली। फिर उनके बाद में उनके एक शागिर्द थे विश्वनाथ तिवारी जी, जिन्होंने मुझे गाना सिखाया। इतना अच्छा सिखाते थे बेचारे। वो उस ज़माने हमारे पास पैसे भी नहीं हुआ करते, फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे हम लोग, और वो बेचारे मुझे इतना प्यार करते थे। विश्वनाथ तिवारी जी मुझे बड़े प्यार से उन्होंने गाना सिखाया। फिर बाद में मैं 1979 में फिर बम्बई आया। बम्बई में फिर मेरे उस्ताद आफ्ताब अहमद खान साहब, जो गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के छोटे भाई हैं, फिर मैं उनका शागिर्द बना। उन्हें मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मुझे अपने बच्चों की तरह मुझे पाला उन्होंने। और गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब भी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया उन लोगों ने। और मैं इन दोनों का शागिर्द हूँ, इनका भी शागिर्द हूँ मैं। इनका बहुत बड़ा एहसान। आज मैं जो कुछ हूँ मैं इनके लिए हूँ मैं आज। तो सर, ये रियाज़ अभी भी आप करते हो? जी हाँ, अभी रियाज़ गाने के रियाज़ के बगैर गाना नहीं है। आपको रोज़ रियाज़ करना ही पड़ेगा। एक दिन का अगर आपने रियाज़ छोड़ा ना, तो आपका 21 दिन का रियाज़ चला जाएगा आपका। ये बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप गाना नहीं गा पाएंगे। तो अभी और कितने लोग आपके पास में ये क्लासेस लेने या स्कूल, मतलब आप ट्रेनिंग लेने या रियाज़ करने सीखने के लिए जो गायकी है, जैसे एक ज़ुबैर सिद्दीकी साहब है जो है,
और एक रफ़ी साहब के साहबजादे हैं शाहिद रफ़ी साहब, महाभारत में जिन्होंने अर्जुन का रोल किया था, अपना फिरोज़ खान साहब, वो भी हमारे बड़े प्यार करते हैं, बड़े हमारे शागिर्द बहुत अच्छा गाते हैं। एक राजेश ढाबरे साहब हैं, राजेश ढाबरे साहब बहुत अच्छा गाते हैं, वो भी मेरे शागिर्द हैं, बहुत अच्छा गाते हैं वो। और काका जी हैं माशाल्लाह, हमारे राजेंद्र किशन की पोतियाँ रिया सिमरन, उनको सिखाता हूँ। राजेंद्र किशन जी के लड़के को सिखाता हूँ मैं। आपके दौर से माशाल्लाह सब सीखते हैं, मालिक का शुक्र ऊपर वाले का। मैं जो भी हूँ बस, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उसका करम है बस। एक रफ़ी साहब के बरसी पे एक गाना और हो जाए। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवा में दीवाना। जी बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे सभी व्यूअर्स से हम कहना चाहेंगे कि ये जो आज गायकी का मौसम हमारे चैनल पे बना हुआ है, तो कोशिश यही करेंगे बस आपको थोड़ा एंटरटेन करेंगे। बहुत सारी क्राइम की न्यूज़, पॉलिटिशियन न्यूज़ हम आप लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन कोशिश कुछ ऐसा करेंगे माहौल चेंज करने की। मोहम्मद सलीम जी के यहाँ पे हम आए हैं, तो उनसे मतलब उन्होंने जो कुछ अपने करियर में सीखा है और जो कुछ करियर में और करना चाहते हैं, और ऊपर वाले उनको और उनकी लंबी उम्र की हम दुआ करेंगे कि उनकी लंबी उम्र के लिए, और जो भी है एक गाना और हो जाए। जी रफ़ी साहब का मैं दीवाना हूँ। आज अगर रफ़ी साहब नहीं होते तो हम भी नहीं होते थे, तो उनके लिए मैं एक श्रद्धांजलि पेश कर रहा हूँ। कैसे कटेगी ज़िंदगी तेरे बग़ैर, तेरे बग़ैर, कैसे कटेगी ज़िंदगी तेरे बग़ैर, तेरे बग़ैर। पाऊँगा हर शय में कमी तेरे बग़ैर, तेरे बग़ैर, कैसे कटेगी ज़िंदगी तेरे बग़ैर, तेरे बग़ैर। फूल खिले तो यूँ लगे फूल नहीं ये दाग है, फूल खिले तो यूँ लगे फूल नहीं ये दाग है। तारे फलक में यूँ लगे जैसे बुझे चराग हैं। आग लगाए चांदनी तेरे बग़ैर, तेरे बग़ैर। पाऊँगा हर शय में कमी तेरे बग़ैर, तेरे बग़ैर, कैसे कटेगी ज़िंदगी तेरे बग़ैर, तेरे बग़ैर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सलीम जी, बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर जी से भी जानने की कोशिश करेंगे और मोहम्मद सलीम जी से भी आगे की बात जानने की कोशिश करेंगे। तो उस्ताद सलीम जी के अलावा थोड़ी सी बात करेंगे उनसे और फिर चलेंगे उनके शागिर्द ज़ुबैर सिद्दीकी की तरफ और उनसे भी कुछ गाने गवाएंगे। दोस्तों, आज मौसम एकदम बिल्कुल आपको बहुत अच्छा मतलब ऐसा महसूस करवाएंगे कि आज सही में रफ़ी साहब अगर ज़िंदा होते तो माहौल क्या होता। जो गाने आज के वक्त में बच्चे और आप लोग सब देख रहे हो वो किस तरीके के हैं वो आप सभी लोगों को बेहतर पता है। तो ये जो गाने थे ये नेचुरल गाने थे और ऐसे एक नहीं बहुत लाखों करोड़ों फैंस आज भी पूरी दुनिया में जो है रफ़ी साहब के दीवाने हैं और रहेंगे। तो मोहम्मद जी अभी आपने जैसे
कहा कि राजेंद्र जी को आप सिखा रहे हो और राजेंद्र कृष्ण जी के लड़के को। किशन जी के लड़के को सिखा रहे हो हाँ। और भी लोगों को आप सिखा रहे हो, जी। तो आप मतलब अगर और भी जैसे हमारे चैनल को देखकर अगर आपके पास में कोई सीखने के लिए अगर अप्लाई करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है? ज़रूर हम हमारा नंबर दे दीजिए उनको, अपना नंबर। अच्छा, आप नंबर हाँ 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 नंबर जो है इस हाँ। चैनल पे चलाने की हाँ कोशिश करेंगे, आप जी लोगों को बताएंगे। जी 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 जी। तो चलते हैं ज़ुबैर सिद्दीकी के साथ में और कुछ गाने उनसे भी गवाएंगे और आप लोगों को बताते हैं। ज़ुबैर जी, पहले तो शुरुआत में गाना हो जाए, उसके बाद में फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। भाई मुझे अभी जो है 99 बुखार है। आज मैं अच्छे से मनाने वाला था प्रोग्राम रफ़ी साहब का, लेकिन हमारे गुरुजी का कॉल आया इंटरव्यू के लिए, तो मैं उठ के आया हूँ। बहुत मेरी हालत ख़राब है और गाने का पोजीशन में भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गाऊँगा। इससे पहले तो रफ़ी साहब की जो है तारीफ़ की जाए कि हमारे रफ़ी साहब थे नहीं है और क़यामत की सुबह तक सबके दिलों पे राज करेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब जो है एक सूरज की तरह है, ना वहाँ तक पहुँच सकता है कोई और उनके करीब भी नहीं जा सकता है। एक बड़ा से बड़ा जो सिंगर है, आप उनसे पूछो रफ़ी साहब के बारे में तो वो बताएंगे कि रफ़ी साहब के गाने में क्या गहराई थी, आवाज़ में क्या गुलाई थी, क्या तान था, क्या रियाज था। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जो है जवाब नहीं है। म्यूज़िक सीखने के लिए मैं बहुत जगह ट्राई किया, सिंगिंग के लिए। कुछ गुरु लोग मुझे ऐसे भी मिले जो रफ़ी साहब के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो मैं बोला जो रफ़ी साहब को नहीं जानता हो तो उसको सिंगिंग की दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं है। जैसे कोई बापू को नहीं जानता हो तो उसको भारत में रहने का कोई हक़ नहीं। ठीक है, तो रफ़ी साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हम तारीफ़ करने बैठे हैं तो सुबह हो जाएगी। और एक इसके साथ में मेरी भारत सरकार से गुजारिश है, मैं गुज़िश्ता 2 इंटरव्यू में तो कह चुका हूँ और रिक्वेस्ट किया उनसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो है भारत रत्न अवार्ड के हकदार हैं। ये हक़ उनको मिलना चाहिए। मोदी सरकार से मेरी गुजारिश है कि आपने बड़े बड़े कारनामा अंजाम दिया है, तो ये भी एक कारनामा जो है आपके शुभ हाथों से मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया जाए। तो एक गाना मैं रफ़ी साहब का गाता हूँ। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, अपने ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन। शुक्रिया ज़ुबैर जी। ये ज़ुबैर जी चीता कैम्प के रहने वाले हैं और पॉलिटिक्स वाइल देखा जाए तो दलित पैंथर में भी ये पार्टी वर्कर है, बहुत अच्छा लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये आने वाला इलेक्शन है, देखते हैं क्या रोल अदा करते हैं ज़ुबैर जी वहाँ चीता कैम्प में। ज़ुबैर जी, आपके जो गुरु जी है मोहम्मद सलीम जी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जितनी तारीफ़ की जाए कम है, इसलिए कि भाई मेरा एक कहना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो है वो शख्सियत है जो सबको गा सकते हैं, उनको कोई नहीं गा सकता है। और ये मोहम्मद रफ़ी साहब को गा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने कितने लोगों को देखा गाते हुए, हमारे गुरुजी से अच्छा कोई नहीं गा सकता है। आप कभी इनके साथ में बैठो हारमोनियम पे और इनका गाना सुनो। अभी हम सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे और हमारे दर्शक भी सुन रहे कि किस तरीके से जो है वो गाना पेश कर रहे हैं। गुरुजी, मैं भी आपको गुरुजी बोलूँगा। एक आखिरी गाना हो जाए, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। एक आखिरी गाना हो जाए। एक नौशाद साहब की कंपोजिशन है, फिल्म पाल की फिल्म का गाना है, कल रात ज़िंदगी से मुलाकात हो गई। कल रात ज़िंदगी से मुलाकात हो गई,
कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। ऐ मेरी रूह इश्क मेरी क्या बात है, क्या बात है। एक वो जो सारे गामा पा होता है वो एक बार सुना देंगे। रफ़ी साहब की जो आज बरसी है उसी के दौरान जो है ये इंटरव्यू लिया जा रहा है और कोशिश यही करेंगे कि रफ़ी साहब की आवाज़ को ज़िंदा रखे, हमेशा ज़िंदा तो है और ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे। जी, एक क्लासिक हो जाए। रफ़ी साहब की एक ठुमरी है फिल्म वापस की, वो राग देश में है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं क्या गाऊँगा रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब को हज़ारों साल लगे फिर भी हम लोग गा नहीं सकेंगे। रफ़ी साहब को कोई गा सकता नहीं है, हज़ारों बरस लगे हमको उनका गाना गाने के लिए। तो ठुमरी आपको मैं थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है बस। पैजनिया छन के राम, पैजनिया छन के राम, पैजनिया पैजनिया हो छन के राम, बिजुरिया चमक चमक रहे जाए, पैजनिया छन के राम, पैजनिया छन के राम, झुमका उलझा आंचल ढलका, झुमका उलझा आंचल ढलका, रोग पड़ा जो हमरी नजर का, बोझ पड़ा जो हमरी नजर का, कमरिया लचक लचक रहे जाए, पैजनिया छन के राम, पैजनिया छन के राम। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर जी। ये पहला इंटरव्यू है जिसमें हमने जो है सामने से इतना मतलब इंटरेक्ट करके लोगों को मतलब बताने की कोशिश की है कि रफ़ी साहब के गाने क्या थे, क्या है और क्या रहेंगे। ऐसे ही हंसते हंसाते रहिए, खेलते रहिए। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही तेज़ तर्रार ख़बरों के लिए, गायकी के लिए
और भी क्राइम पॉलिटिशियंस से लेके रिलेटेड लेके कोई भी अगर न्यूज़ होगी तो हम कोशिश करेंगे उसको सच साबित करने की, क्योंकि पता है दोस्तों कैसा है कि सच आज के वक्त में सच बताना बहुत ही तकलीफ़ का काम हो गया है। जानकारी देंगे कैमरामैन तैयब के साथ में सलमान शेख, IVN न्यूज़ 24/7 रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश ढाबरे। मैं उस्ताद सलीम जी मुंबई से उनसे सीखता हूँ। उनके सिखाने का तरीका बहुत ही सरल और सादा है, लेकिन ख़ास तौर पे मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने वो कुछ इस तरह से सिखाते हैं कि आपको उस गाने का मर्म समझ में आता है, उसका स्पिरिट समझ में आता है, वो गाने का जो भाव है वो समझ में आता है, तान समझ में आती है, सुर समझ में आते हैं। तो उस्ताद सलीम जी के सिखाने के तरीके से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है और मेरे गाने में इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं प्रोग्राम करने लगा हूँ और गाने की जो मेरी लालसा थी, जो मेरी इच्छा थी, वो उनकी वजह से पूरी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग उनसे सीखें, अपने गाने गायकी में अच्छा बदलाव लाए, और उस्ताद जी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।